ओम गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तवा स्कंद अतः पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद वाचा क्रम निष्ठा द्विजा केचित तपोनिष्ठा निरपा परे स्वधायन प्रवचने केंजियन नयोगयो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा में कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ के वेदों के स्वभाव प्रवचन में, कुछ को आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ के योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपना कर्म का अच्छा फल प्राप्त करने के लिए ज्ञानिष्ठ पुरुषों को हव्य कव्य का दान करें। यदि वह न मिले तो योगी, प्रवचनकार आदि को यथायोग्य और यथाक्रम दान देना चाहिए। देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर श्राद्ध क्रम में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र, पूजन आदि ठीक ठाक नहीं कर पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों का भोजन कराने योग्य शुद्ध हवसन भगवान का भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग पात्र को दान देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राजी, स्वजन और अपने आप को भी अन्य का विभाजन करते समय परमात्मा स्वरूप ही देखें। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्रद्धा में मांस का अर्पण न करे और न ही स्वयं उसे खाए, क्योंकि पितरों के, ऋषि मुनियों के योग हवनान से जैसे प्रशंसा होती है वैसे पशु हिंसा से नहीं होते। जो लोग सर्वधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उसके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। इसमें कोई यज्ञ तत्व को जानने वाला ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में क्रममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों के उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सब प्राणी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यह उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनित होने से अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करें तथा उसी से सर्वथा संतुष्ट रहें। अधर्म की 5 शाखाएँ हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा, अन्य पुरुष के द्वारा उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंडी या दम का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों के दूसरे प्रकार अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिस धर्म का मान लेता है वह आभास है। अपने आप स्वभाव के अनुकूल जो वर्णो समरोचित धर्म है वह भला किसी शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी अपने धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्रकार की चेष्टा न करें, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती है वैसे ही निवृत्ति प्रायण पुरुष की निवृत्ति उसकी जीविका के निर्वाह कर देते। जो सुख अपनी आत्मा में रमन करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है। जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता वह इधर उधर दौड़ता है। जैसे पैरों में जूता पहनने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है नहीं। युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसेंद्रियों जनेन्द्रियों के फेर में पड़कर यह बेचारा घर के चौकसी करने वाले कुत्ते का समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों को लोपलुप्तता कारण उसके वेद, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वो विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पे खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले तब भी उसके लोभ का अंत नहीं होता है। भागे खत्म।